द आइडिया ऑफ कूलम्स लॉ में हमने क्या सीखा था कि एक चार्ज दूसरी चार्ज पे फोर्स लगाती है, पॉइंट चार्जेस पे। सही बात है कि नहीं? अब गड़बड़ ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में पॉइंट चार्जेस ही थोड़ी है, चार्जेस बड़ी भी हो सकती हैं, होती ही बड़ी है। सच तो यही है, पॉइंट चार्ज का कुछ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में कहाँ से लाएं पॉइंट चार्ज? जब हमारी अपनी बॉडी चार्ज होती है कार में बैठ के, तो हम पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं। तो इट इज वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि अगर पॉइंट चार्ज नहीं तो फिजिक्स कैसे पढ़े हम तो पॉइंट चार्ज के ही बिजनेस में फंस गए। सही बात है कि नहीं? वी वुड लाइक टू नो हाउ टू कैलकुलेट फोर्सेस यूजिंग कूलम्स लॉ, बट व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व। ठीक है कि नहीं? तो देखो, इसके पीछे जो एक्चुअल फिलॉसफी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आगे पढ़ना है हमने वो। लेकिन फिलहाल ऑब्जर्व क्या किया कूलम ने, उसने इतना ही बोला साथ में कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो इन सब की वजह से जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे, जैसे भी होंगे, उनको एज वेक्टर्स ऐड करना बिना किसी टेंशन के कि ये आपस में तो नहीं लड़ रहे होंगे, इनकी आपस में कोई लड़ाई तो नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि अगर मैं एक चार्ज हूं, तुम सब चार्जेस हो, तो मैं इंडिविजुअल इंटरेक्शन को अलग मानूं। तुम्हारा आपस में क्या यारी दोस्ती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इतना डिटेल में क्या बोलना है, सिंपल समझो कि इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस इन द एनवायरनमेंट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, देन यू विल ऐड ऑल द फोर्सेस लाइक दिस। जो वेक्टर्स है ना, मैंने इसमें एरो डालना चाहूंगा। ठीक है कि नहीं? ये मत भूलना, डायरेक्शन का ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, इतने ही डिस्टेंस पे माइनस क्यू, तुम खुद बताओ, सेम डिस्टेंस है डी एंड यहां से भी, तो ये जो प्लस क्यू छोटा वाला है, इसको क्या एक्सपीरियंस होगा? सिमेट्री। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? क्यों कि गलत बोला कुछ? ठीक, यही बोलना था ना, जीरो, ऑफ कोर्स जीरो, बिकॉज दिस इज सिमेट्री। ये इधर खींचे, अब देखो ध्यान से, दिमाग में रखना, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला अपनी तरफ खींचेगा और इक्वल खींचेगा। सपोज मान लो यहाँ दो बच्चे आते हैं, एक इस तरफ, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, दोनों एक ही फोर्स से खींच रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सही बात है कि? दैट्स व्हाट वी नीड टू पे अटेंशन। किसी का फोन तो नहीं बजने वाला, टिंग टिंग लगाई यहाँ पे, भूं भूं तो चला हुआ है। चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इफ इट इज नॉट अ बिग डील, दैट्स इट। समझ गए क्या नहीं? लेकिन ये तो एक चीज होगी बच्चों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा तुम्हें। अगर हम बहुत सारी छोटी 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 चार्जेस रखें एक बॉडी पे, बहुत सारी चार्जेस है ना, बहुत सारी, इनकी वजह से अगर एक चार्ज पे फोर्स निकालना हो तो कैसे निकाल? देखो, जब हाथ में गेम ना हो एक एक करके तिनके जमा करने की, तो तब कैसे हम जमा करते हैं? कौन सी टेक्निक से? इंटीग्रेशन से। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, इस पे एक छोटा सा पोर्शन लो, उसकी वजह से फोर्स निकालो, लेट्स कॉल इट डी एफ, और फिर क्या करोगे? ठीक है कि नहीं? ओके, I'll say integration of df will be the force in such a case. क्लियर है कि नहीं? डन। वेक्टर डायग्राम समझ आ गई पिछले वाली? ठीक, कुछ भी नहीं है, ये एक चार्ज है, दूसरी चार्ज है, तीसरी चार्ज है, इस पे हमने फोर्स निकालना है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इन तीन वेक्टर्स का सम। ठीक है कि नहीं? आर यू फाइन बेटे? पक्का? यू वांट टू से समथिंग? ठीक है, आगे बढ़ू? पक्का? अब देखो ध्यान से, मैं इसमें आपका दिमाग ध्यान लाना चाहूंगा एक और मजेदार चीज पे। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, यहां पे दूसरी चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं, एज्यूमिंग व्हाटएवर लेंथ, उनका एक वेक्टर डायग्राम बनाओ इस चार्ज के लिए कि कितना, किस तरह से फोर्स लगेगा। वो दोनों वेक्टर साइड बाय साइड ऐड करने हैं। ठीक है, तो पहला आप कैसे करोगे? पहला इसकी वजह से इधर, सही बात है, दूसरा इसकी वजह से इधर, तो इधर,
सही बात है कि नहीं? ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, ऑनलाइन बच्चों को समझ आया कि नहीं, जो देखने वाले हैं इसको? ठीक है। तो बेटा ये इधर धक्का लगाएगा, ये उधर धक्का लगाएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बच्चा? इधर। सही बात है कि मैंने थोड़ा लंबा बनाया है इसको ताकि मैं दिखा सकूं, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज इट हियर, है ना? यहां क्लोज करना है, ठीक है। ठीक है कि नहीं? अगर और चार्जेस रख दूं मैं तो, और चार्जेस रख देते तो और एरोज लगने थे। सही बात है कि नहीं? है ना? लेट्स डू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन दिस फर्स्ट। आइडेंटिकल चार्जेस हैं एक ट्रायंगल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। और ये जो सेंटर पे चार्ज है, इस पे फोर्स निकालना है। पहले तो मुझे बता कितना होगा। आइडेंटिकल चार्जेस हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। वाई सिमेट्री, ये ऑब्जर्व करो, ये फील करो। बेटे आप तीनों बच्चे, आप बताओ मुझे, समझ आए क्या है ये? ठीक है, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे 120 पे 120 पे 120 पे इक्वल स्ट्रेंथ के 3 स्टूडेंट्स खींच रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सही बात है कि नहीं? वो बात अलग है, हड्डी पसली टूटेगी, है ना? ओके, बट मैं जाऊंगा नहीं कहीं, ठीक है। अब इसको वेक्टोरियली अगर हम देखें बच्चों तो मजा आता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये इधर धक्का लगा, ये वाला, तो मैं बताऊंगा एक, ये वाला इधर धक्का लगाएगा तो मैं बनाऊंगा ऐसे, और ये वाला नीचे को तो मैं बनाऊंगा ऐसे। केस में क्या होगा, ये डायग्राम क्लोज होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद है कि नहीं? इफ यू हैव फॉरगॉटन इट, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते थे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वेक्टर्स का आउटकम कैसे निकालते हैं बच्चों हम? बाय कनेक्टिंग दम बैक टू बैक, बैक टू बैक। सुवीर क्लियर है? कोई सवाल किसी को? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वेक्टर डायग्राम आपको अदरवाइज भी समझ आएगा। मेरा वो मतलब नहीं है कि अब आप यही फॉलो करोगे, नो, यू आर फ्री। मेरा काम है जो नेसेसरी दरवाजे इस चैप्टर के, वो एक एक करके सामने रखना। तुम्हारा काम है उनमें जाना आना, काम करना, वट एवर सूट्स यू। कभी कभी हो जाए, आज आ भी गया पता चला, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कभी इतनी सड़ी हुई छोटी सी चीज पे पूछ देते हैं। जेडब्ल्यू में मैं सच में, मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगा कुछ टाइम में तुमको। जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चंस आते हैं, यू विल लाइक से कि तुम्हें शक हो जाएगा उस क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी पे कि ये आ भी सकता है इस एग्जाम, ठीक है। और एकदम बोर बेसिक, एब्सोल्यूट बेसिक पे पूछेंगे, क्या तुम्हें वेक्टर डायग्राम बनानी आती है? हाँ यार बना। क्या तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आता है? मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। क्या तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है? ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। क्या तुम्हें ये पता है कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? ठीक है कि नहीं? सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि एक दूसरे की इंटरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं? इंडिविजुअल अटेंशन है हर चार्ज को। और बच्चों ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं, ठीक है कि नहीं? कोई सवाल है बच्चों को मेरे? ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो वेक्टर डायग्राम भी क्लियर हो गई। देखो मैंने लिख दिया है ना, ये हो गया, ये भी हो गया, और अब वेक्टर डायग्राम भी, ठीक है। नाउ यू कैन ड्रॉ वेक्टर डायग्राम व्हेनेवर देयर इज अ नेसेसिटी। क्लियर है कि नहीं? है ना? बल्ले बल्ले, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा हो गया, ये तो हो गया ना? ओके। करो जी, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, गिव इट अ ट्राई रादर देन। इससे पहले थोड़ा सिंपल है, चलो खैर ये कर लो, है ना। ये कह रहा है पार्टिकल्स 1 and 2 चार्जेस Q1 Q2 और ऑन द x एक्सिस विथ पार्टिकल 1 एट A एंड पार्टिकल 2 एट -2A। यानी कि ये है बच्चों, एक A पे है और एक -2A पे, ये Q1 और ये Q। फॉर द नेट फोर्स ऑन अ थर्ड चार्ज पार्टिकल एट द ओरिजिन टू बी 0, यहां पे हम Q3 रखते हैं, ठीक है। ये A है, ये -2A। देखो कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज है या ना? देखो
डू यू अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग टेस्टेड फॉर व्हाट? कि आपको ए भी पता होना चाहिए कि इसका x इक्वल टू ए का क्या मतलब है। कोई प्रॉब्लम है? रिफ्लेक्शन आ रही, ठीक है। और x इक्वल टू -2a का मतलब क्या है? यू शुड नो दिस। अगर ये नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है, ये समझो। और थर्ड पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पता नहीं है, ओके, उसके एट द ओरिजिन उस पे नेट फोर्स क्या है? 0, ओके। तो Q2 और Q1 में क्या रिलेशन होना चाहिए? ओके, उसको मान लो Q3, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिलेशन होना चाहिए बच्चों? देखो, पार्टिकल्स विद दिस एंड, हाँ एग्जैक्टली। बड़ा बड़े बड़े प्यारे प्यारे नुआंसेस हैं यहाँ पे जो मैं चाहूंगा आप उठाओ। सेम साइन होना चाहिए या अपोजिट साइन होना चाहिए? देखो मतलब मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हारा जवाब सही है बेटे, ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्या ध्यान गया इस चीज की तरफ? सबसे पहले ध्यान दो इधर, हाँ सही है, सही है बेटे, ओके। सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे रखा हुआ चार्ज है उस पे फोर्स 0 हो तो इन दोनों की वजह से जो फोर्सेस होंगे वो अपोजिंग होने चाहिए, सही बात है कि नहीं? यस, ऐसे नो, या तो दोनों अट्रैक्टिव हो अपने आप या दोनों रिपल्सिव हो। लेट्स से ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है ये? तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? या तो ये भी नेगेटिव तो ये भी, जो भी हो उनका इससे इंटरेक्शन अपोजिंग होना चाहिए। तो पहली बात, Q1 और Q2 सेम साइन के होने चाहिए, सही बात है कि नहीं? तो यानी कि ये तीन गए, ओके, समझ आया क्यों गए? नहीं आया समझ? हाँ एग्जैक्टली, दैट्स मच बेटर। दो इधर ध्यान। सही, ध्यान देना बेटे, कुछ नहीं, इट्स समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं और हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 किसी भी तरह हो बट 0 हो। दैट मीन्स इसको या तो वो दोनों खींचेंगे अपनी तरफ या तो दोनों धक्का देंगे, सही बात है कि नहीं? यस और नो? मान लो ये एक, लेट्स से इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? तभी बात बनेगी। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, या ऐसे भी चलेगा, ये पॉजिटिव रहने दो, इन दोनों को पॉजिटिव कर दो, देख लो ध्यान से। दीज इंटरेक्टिंग चार्जेस आर बोथ पॉजिटिव सो दे आर पुशिंग इट, क्योंकि ये पॉजिटिव। दीज इंटरेक्टिंग चार्जेस आर नेगेटिव, दे आर पुलिंग इट, बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है कि नहीं? या तो दोनों पुल करें या दोनों पुश करें, तो उन दोनों का इंटरेक्शन इसके साथ सेम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? डन? फिर से बताऊं, पक्का? अच्छा, एंजल को समझ आया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस चार्ज को ये दोनों अगर खींचेंगे तो इन दोनों का इंटरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसीलिए इन दोनों, देखो Q2 इज इक्वल टू समटाइम्स Q, अगर इसकी बात करूं दैट मीन्स अपोजिट साइन। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर सपोज मैं ये वाला बोलता तब क्या होना था? Q2 इज माइनस ऑफ Q1, तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 क्या होना था? नेगेटिव। दैट्स द पॉइंट। अपोजिट साइन के नहीं चलेंगे, अपोजिट साइन वाली चार्जेस करने ही नहीं देंगे ऐसा कुछ। देयर आर क्वेश्चंस इन द बुक, ठीक है क्या नहीं? ओके, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात, वो यहां से पता चलेगा, दैट्स इट, मैग्नीट्यूड कितना, बिकॉज डिस्टेंसेस अलग अलग है, ठीक है? ओके, आई विल यूज a simpler question for you first. मान लो सपोज यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q है। मैं कहा, क्या मैं यहाँ मिड पॉइंट पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज Q रख सकता हूँ? आराम से रख सकता हूँ, बिकॉज ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तभी पॉसिबल है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे दिखाओ,
सेजल बेटे, क्या यहां बीच में कहीं पे भी ऐसा होगा? सोचो, ये वाला धक्का दे रहा है और वो खींच रहा है, बताओ यहां पे कोई पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम की, अटकने की? लड़ाई लड़ाई नहीं है, तो दोस्त हैं दोनों, ठीक है कि नहीं? ये कह रहा है कि चला जा, ये कह रहा है कि आ जा, मुझे बताएं इनकी लड़ाई कहाँ है? कहीं पे भी नहीं। तो इस जोन में आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते एज एन इक्विलिब्रियम, कहीं भी नहीं है ऐसा। यू कैन नॉट एग्जिस्ट हियर एंड से कि चल इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ठीक है कि नहीं? क्लियर? इसीलिए पिछले क्वेश्चन में मेरे बच्चों दे शुड बी ऑफ सेम साइन, बिकॉज पहले लड़ाई तो हो उनकी, अगर सेम साइन के नहीं होंगे तो इस जोन में लड़ाई होगी ही नहीं। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद मैं कहूंगा चलो ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है जी। मैं बोलूंगा ये है, इसकी वजह से चार्ज के Q1 और Q3 बाई 2a² शुड बी इक्वल टू के Q2 Q3 बाई a²। ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं बच्चों, ये है प्लस a और ये है -2a, ये Q2 है, ये Q1 है और यहाँ पे Q3, ठीक है कि नहीं? इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? a, तो ये आया Q2। चलो कुछ नहीं है, वो देख लेना कौन सा वाला कहाँ पर है, मुझे लगता है मैंने उल्टा बनाया। ओके, और इसका डिस्टेंस कितना है? 2a। तो इसके साथ जब देखोगे k और k खत्म, Q3 एंड Q3 खत्म, हम देख सकते हैं आराम से स्क्वायर हो जाएगा, a² एंड a² खत्म। सो Q1 और Q2 4 टाइम्स है रिलेशन, हालांकि मैंने उल्टा बताया, तो चलो ये वाला आंसर है, ठीक है कि नहीं? पॉजिटिव एंड 4 टाइम्स। ओके, ये क्वेश्चन डिटेल में करें। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, नोट कर लिया? पक्का? डायग्राम नोट करो, डायग्राम नोट कर सकते हो तो डायग्राम नोट करा करो ना साथ साथ। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ये है डायग्राम। ठीक है, एंड Q3 is in equilibrium। तो उस हिसाब से Q1 Q2 का क्या कनेक्शन होना चाहिए। ओके, अगला सवाल, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ट्राई करो इसको। सभी लोग पढ़ेंगे सवाल शांति से। टू पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल चार्ज, अभी किया हमने, एक जैसी चार्ज है, तो दैट मीन्स इनके बीच में लड़ाई है। लेट्स से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो Q एंड Q, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेट्स से नेगेटिव चार्ज रखा, ये भी इधर खींचेगा और ये, ठीक है क्या? अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहां रख दूं इसको, लेट्स से -Q, ये भी खींचेगा और वो भी क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव एक तरफ है, दोनों खींच ही रहे हैं, यहां कहीं इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा। ओके, समझ आया कि नहीं आया? फिर से बताऊं, आइडेंटिकल है, दो चार्जेस हैं रखे हैं, इनके आसपास कहां तीसरा चार्ज रखें? तुमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा? हाँ एग्जैक्टली, मैं दूसरा पार्ट समझा रहा हूं कि अगर यहां रखोगे तो होगा क्या, ये दोनों उधर ही खींचेंगे, इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी, और अगर इस तरफ रख दूं तो तब भी इधर ही खींचेंगे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आप वो एरिया ढूंढो जहां दोनों अपोजिंग है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फाइंडिंग कंपीटिंग जोन्स, है ना? जब भी तुमसे पूछा गया हो कि कहाँ इक्विलिब्रियम पे होगा पार्टिकल, सबसे पहले कहाँ दौड़ेंगे, क्या ढूंढने को?
कि पॉसिबिलिटी है इस जोन में कि नहीं, ठीक है कि नहीं? जिस जोन में पॉसिबिलिटी है फिर आप उधर कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, डिसाइड वेदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्लियर है कि नहीं? अगला सवाल a particle this is placed at origin, identical particle with the same charge is placed 2 meter from the origin on x axis and the third particle with the same charge is placed 2 meter from the origin। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है x एक्सिस पे -2 माइक्रोकूलम ओरिजिन पर है और -2 है 2 मीटर पे, आइडेंटिकल है, ठीक है। एंड द थर्ड इज प्लेस्ड विद द सेम चार्ज इज ऑन द y एक्सिस। ओके ठीक है, यार ये क्या है, ये चीज मुझे नहीं सही लगती है ना, हाथ गीला हो जाता है। ठीक है, सेम चार्ज -2, मतलब कुछ ऐसा है, 3 चार्जेस हैं ऐसे, यहाँ -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2 माइक्रोकूलम। इस वाले पे फोर्स कितना होगा, ठीक है कि नहीं, जो ओरिजिन पर है। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट ओरिजिन इज हाउ मच। आराम से करो, आराम से करो। दो फोर्सेस हैं, कैसे ऐड करेंगे, वेक्टोरियली, बस इतना है। पहले तो फोर्स निकाल लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। हम्म सही बात है, एक फोर्स निकाला मैंने पहले दोनों का, बिकॉज मुझे पता है दूसरा भी इतना ही है। ये 4 एंड ये 4 कैंसिल, ये आ गया बचे 9 इंटू 10 रेज पावर -12 एंड माइनस हो गया -3। इतना न्यूटन आया एक की वजह से। इसमें देखो, मैं अभी भी देखता हूँ जैसे जेई के बच्चे, नीट के बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट कई बार ना भूल जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? आज आपको लगेगा कि यार कैसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस सिर पे बढ़ता है ना, फिर गलतियां होने लगती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना, क्वांटिटी की नेचर क्या है, वेक्टर है, तो बस एक इधर होगा और उतना ही इधर होगा। जब 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, विच इज पाइथागोरियन एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो मैं बोलूंगा टोटल f होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस, इसी का, यानी कि f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, f फाइनल अगर मैं बोलूं दैट इज √2 f। तो इसको √2 मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ऐसे चल। एनी प्रॉब्लम, समझ आया अच्छे से? तो दैट इज √2 9√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसने देखो क्या किया है, इसने आंसर्स में, ठीक है, तो 9 इंटू 14 करें इंटू 10⁻²,
-4, सॉरी। तो मैं कहूँगा बेटे 9 से थोड़ा सा, आई थिंक 9 4 9 36, तो 1.3 ये वाला। ठीक है एंजल, इज दिस क्लियर? पक्का? इसमें मेन क्या आपको हाईलाइट क्या करना है, एक तो आपको कूलम्स लॉ यूज करना आना चाहिए के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और दूसरा आपको क्या आना चाहिए, अभी जो हमने किया कौन सा प्रिंसिपल किया, सुपरपोजिशन, है ना। आपको नेट वेक्टर F1 प्लस F2 पता आना चाहिए कि कैसे निकालना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि फोर्सेस सेम थे, 90 डिग्री पे थे, तो हमें आसानी होगी। गणेश फाइन, ठीक है। अगला सवाल ट्राई करते हैं। हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ नहीं, देखो ऐसे समझ लो, चार्ज है और उसको ऐसे 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 फैला दिए है हमने, ठीक है, रेडियस r, और हमने अगर सेंटर पे एक चार्ज रखा है, एक और, सॉरी ये स्मॉल q कर लो, इस पे रखा है q बट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना फोर्स लगेगा इस बीच की चार्ज पे? 0, सिमेट्री, सिंपल एज दैट, ठीक है कि नहीं। ओके, यहां से एक तिनका इधर धक्का मारेगा, इतना ही तिनका वापस धक्का मारेगा, खत्म। ऐसे कितने सारे तिनके होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, बहुत सारे। सेजल क्लियर है? कृतिका देखो देखो, ये इधर धक्का लगाएगा और ये इधर धक्का लगाएगा, हो गया फिनिश। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तिनके 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 चार्ज के फैले हुए हैं इस रिंग पे, ठीक है कि नहीं। तो दैट्स हाउ इट इज, में कुछ खास नहीं है। देखो ओके, टू पार्टिकल्स चार्ज विद चार्ज q, दो हैं रखे हुए यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड अ थर्ड इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स एज अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। द टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल q इज पैरेलल, मतलब किधर को होगा, d पैरेलल टू द बॉटम साइड ऑफ द ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, है ना। पहले सोचो, देखो इमेजिन करो, एंजल समझ नहीं आया बेटे, कर लिया क्वेश्चन? हाँ पढ़ो पढ़ो प्लीज, पढ़ो प्लीज, सभी पढ़ो सभी पढ़ो, मुझे ही जल्दी है थोड़ी सी। पढ़ो। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ मत करो, एक बंदा यहाँ खड़ा हो और किसी तीसरे को धक्का दो दोनों, तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है ओके, ये कह रहा है कि इधर जा, ये कह रहा है कि इधर जा, और इक्वल फोर्स है, तो इस पे लगेगा कहाँ फोर्स? ऊपर। इसके पीछे वो वेक्टर डायग्राम है बच्चों, ऐसे ये वाली यहां रख दो, तो नेट क्या होगा इसका? नेट होगा दिस, which is perpendicular to the थर्ड साइड या बॉटम साइड, ठीक है कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू आंसर अ क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू हाईलाइट द कॉन्सेप्ट दैट कैन गो रॉन्ग, ठीक है कि नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, तो स्किल सीखो, साथ साथ अपना माइंड क्लियर करो कि हाँ जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है। अगला सवाल, हाँ जी ये बताओ, बहुत सारे हैं ना, ओ भाई मर गए। फाइंड द फोर्स, देखो सभी, ठीक है, ये चार्ज माइनस क्यू है यहाँ पे, बी केयरफुल, ओके। ये चार्ज कितना है? माइनस क्यू। आपसे पूछा जा रहा है इस पे फोर्स कितना लगेगा, रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, 0, क्यों? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, इधर तो ध्यान, यही मैं बोलता हूँ ना, यही गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है, क्या करते हैं, यही गलतियां। इसका फोर्स इसने खत्म कर दिया, सही बात है तुम्हारी, इसका इसने खत्म किया, इसका इसने खत्म किया, इसका इसने, इसका इसने, लेकिन इसका कौन खत्म करेगा? तो यही तो मुसीबत थी। देखो देखो जल्दबाजी की बात है, मुझे बताओ तुम में से सबको आएगा ये, और सब ने गलत किया, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक।
ये सिंपल क्वेश्चंस है, दिस इज रेस्निक हैलिडे की बुक है, उसमें वो बच्चे को बड़ा प्यार से सिखाता है, हल्का हल्का चीज़ें, ठीक है, ओके। और ऐसा कुछ खास नहीं इस सवाल, ठीक है। मैंने बोला नहीं, एनटीए की उससे एनसीईआरटी की वेबसाइट से अगर आप देखोगे ना, वहाँ क्वेश्चन मैनुअल है कि क्वेश्चन कैसे, टीचर्स के लिए हाउ टू मेक क्वेश्चंस, उसमें ये बात साफ है कि बच्चों को तंग करो छोटी छोटी चीजों पे, जो ओवरसाइट होती है उनसे ऊपर से ही चले जाते हैं, जैसे यहाँ, बिकॉज क्यों, तुम्हें मोमेंटम बन गया जीरो बोलने का, जीरो जीरो जीरो, और फंस गए, ट्रैप। देखो इट इज अ हेल्प, ऑफ कोर्स आपको इतने सारे चार्जेस का फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या बचा, के 2q इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कहाँ को लगेगा ये, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है कि नहीं। मान लो अगला क्वेश्चन होता, व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, सपोज, ठीक है, इफ ऑल द अदर चार्ज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये फोर्स मिल गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे ऐड होते हैं, फिर कैसे कैस्केडिंग अप होती है, फिर और कुछ नहीं है। अब पूछेगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो मेरे बच्चों F बाय m, मान लो इस पार्टिकल का मास m है, तो 2k स्क्वायर बाय m इंटू आर स्क्वायर। अब ये आंसर डरावना है, लेकिन है कुछ खास नहीं, दो लॉ यूज किए हैं और एक प्रिंसिपल यूज किया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, हाँ या ना, पक्का। तुम में से कोई मुझसे ही नहीं कह रहा है कि सर इसकी पीडीएफ तो भेज दो हमको, ठीक है, चाहिए ना पीडीएफ। हाँ, एंजल को नींद आ रही है आज मेरी क्लास में, है और इंसल्टिंग में ठीक है। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ो, प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन। यहां से चार्जेस हैं, देखो प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो चार्जेस तो सेम ही है। वो कह रहा है कि कैपिटल क्यू पे अरेंज करो ए बी सी डी सिचुएशंस को विथ व्हाट, डिक्रीजिंग और ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हाईलाइट करते हैं, आप सोचते हो कि बड़े 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 भारी क्वेश्चंस करते, लुक एट योर नीट एंड जेई पेपर, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि आप कितनी छोटी छोटी चीजों में पकड़े जाते हैं, ठीक है। बड़े प्रॉब्लम्स एक या दो आते हैं, छोटे छोटे इतने आते हैं, और उनको आप एक नाम देते हो उन मिस्टेक्स को, क्या बोलते हो उनको, सिली मिस्टेक्स, यस, बहुत बढ़िया ठीक है। इट्स नेसेसरी दैट यू लुक एट दीज टॉपिक्स विद ह्यूमिलिटी, ओके, हम्बल हो जाओ जितना हो सकता है उतना, प्यार से समझो कि यार एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हो गया खत्म, नहीं, टेक इट सीरियसली, दिस इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नथिंग एल्स। और देखो ध्यान से, ये फोर्स सेम लगाएगा, ये भी फोर्स सेम लगाएगा, सही बात है कि नहीं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज ओरिएंटेशन, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, देखो ध्यान से, इस केस में ये इधर लगाएगा धक्का, वो इधर लगाएगा, इस केस में ये इधर लगाएगा जबकि ये इधर लगाएगा, इस केस में ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा, इस केस में ये खींचेगा जबकि ये, अब देखो दो वेक्टर जितना आसपास हो उतना उनका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, जितना वो पहले हो गए उतना रिजल्टेंट कम। याद है तुमको बच्चों, मैक्सिमम सिचुएशन ये होती है और मिनिमम सिचुएशन, the minimum of two vectors is like this and maximum you can achieve this with other orientations as intermediate। तो मैं देख सकता हूं कि इसका और इसका हाईएस्ट होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है जी, a कॉमा डी ग्रेटर देन c कॉमा b। क्लियर है कि नहीं, ज्यादा परेशान तो नहीं हुए, कुछ दिमाग में बैठी अच्छी बातें, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू डू दिस, है ना। अगला, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बताओ, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ओके। इसमें बड़ी प्यारी बात है, पहले तो ये पॉजिटिव 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 चार्जेस है, ठीक है कि नहीं, और बीच में कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कहता है कंसीडर थ्री चार्जेस एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू एट द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जीरो। सही बात है कि नहीं, ओके, हाँ या ना।
अगला एक एग्जाम्पल है जिसका मैंने सिर्फ रेफरेंस यहां दिया है। ट्रायंगल ऐसा ही है बट ऐसा है मेरे बच्चों, उसमें ये है Q, ये है Q, ये है माइनस Q। क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बी वार्न्ड, ओके। वहां कॉन्सेप्ट कुछ और डिस्कस्ड है। आई होप मैंने आगे तो नहीं डाला है, नहीं आगे लास्ट क्वेश्चन है, फन क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि इस पे फोर्स निकालो इन दोनों की वजह से। निकालने की जरूरत नहीं है ना, निकाल सकते हो तुम, कोई खास बात नहीं। कैसे निकालोगे, पहले ये ट्राई कर लेना, ठीक है। इस पे ये तो खैर चलो हो गया ना, इस पे फोर्स निकाल लेना इन दोनों की वजह से। लेट्स से दिस इज आर, ये भी आर और ये भी आर। ध्यान ही दो, मैं करा ही देता हूं पहले। इधर देखो एवरीबॉडी लुक हियर, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। एंगल कितना दोनों का, क्या ये इक्वल वेक्टर्स होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, सिमेट्री है। क्यू आर सेम ही, ठीक है। तो मैं कहूंगा द फोर्स यहां से यहां ऐसे को लगेगा, सही बात है कि नहीं। और कितना होगा वो फोर्स, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। यस, अगर ऐसे ना हो तो कैसे करते थे हम इसको कंपोनेंट्स में। एंजल ठीक है, क्या खा के आई हो तुम्हारे, सिर में दर्द हो रही है, दवाई दे दूं, खाई है, अदरवाइज ठीक है, बंद कर दूं, अच्छा ठीक है, ओके। इसका कंपोनेंट इधर, इसका अगर मान लो एसिमेट्रिक होता, सिमेट्री ना होती, तब क्या करते, याद है ना। तब हम मेरे बच्चों ऐसे करते, इसके कंपोनेंट एक यहां ले लेते fx1 और यहां को fy1, इसका इधर fx2 और इधर fy2। तो वो एक अलग सिचुएशन है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां इक्वल है तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि कोई खराबी नहीं है अगर आप फोर्स F1 F2 निकाल, दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज एंगल कितना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहीं और होती बस। यहां तो डायरेक्शन भी सीधी सीधी है, ओके। तो दैट इज एफ स्क्वायर बिकॉज 2 और cos 60 कैंसिल, तो दैट इज रूट 3 जो हमने एफ मैग्नीट्यूड निकाला हो, के क्यू बाय। अब एक इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं ऐसे डालना चाहूंगा, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन डू, यू शुड डू। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1, जो एक दो एग्जाम्पल्स हैं, मुझे याद नहीं रहा नंबर क्या है उनका, कर लेना। सुपरपोजिशन पे ट्रायंगल वाले दो है, दोनों कर लेना, दोनों में मैसेजेस डिफरेंट है, सो डोंट गेट कैरीड अवे कि एक कर लिया दूसरा वैसा ही है, डायग्राम दिखी नहीं और बस जज कर लिया क्वेश्चन को, है ना। अब मेरा एक सवाल है जिसका उसमें आपको एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल में मांगा है आपसे। क्या सवाल है कि इस पे अगर मैंने इस पे फोर्स निकाला, लेट्स से दैट इज F1, इस पे निकाला लेट्स से दैट इज F2, इस पे निकाला लेट्स से दैट इज F3, इन सब का सम 0 है, ये प्रूव करने को बोला है। लेकिन तुम मुझे लॉजिकली समझाओ क्यों। ध्यान से, इन दोनों चार्जेस ने इस पे फोर्स लगाया F1, इन दोनों ने इस पे लगाया F2 और इन दोनों ने इस पे लगाया F3, ठीक है। मैं हूं, कनिष्क है, सुवीर है, ओके। हमने हाथ पकड़ लिए ऐसे और हम खींचने लग रहे हैं, उस पे फोर्स लग रहा है कुछ, मुझ पे लग रहा है कुछ, उस पे लग रहा है कुछ, सबका सम 0 है, क्यों। एक्शन रिएक्शन, हम तो तीनों एक ही बॉडी हो गए। हालांकि कह सकते हो किसी लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। आई वॉन्ट अ बिगर कॉन्सेप्ट हियर। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो मेरे बच्चों, ये 3 चार्जेस हैं, ये इनके इंटरनल फोर्सेस हैं, याद आया, इंटरनल फोर्सेस हैं, सही बात है। और जब इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, दैट्स द रीजन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, व्हाई शुड देयर सम बी समथिंग। जब बाहर से फोर्स है ही नहीं तो इस सिस्टम पे फोर्स का आएगा। याद है, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है ना। खैर, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। बाय द वे, मान लो मैंने इन 3 चार्जेस को, अब देखो ध्यान से, इन 3 चार्जेस को वैक्यूम में मैंने छोड़ दिया, ये कहीं को भी जाए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 0। मत भूलना ये चीज, ये एडिशनल चीजें जहां आप रिलेट करो पिछली पढ़ाई से सारी चीजों को, ठीक है। सो आई होप दैट मेक्स सेंस, ओके। लास्ट क्वेश्चन जो है नोट करो, मेरे नोट करना है कुछ तो कर लो, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, नॉट नेसेसरी, मैं भेज दूंगा PDF। ये वाला बताओ जरा, ये बड़ा मजेदार सवाल है।
इन तीनों पे चार्ज, ये जो तीन गोले हैं ना, 1 2 और 3, सब पे सेम चार्ज। ओके, कह रहा है इट शोज 3 आइडेंटिकल, ये इस प्रिंस जो हमने पढ़ा ना आज टॉपिक, उस पे नहीं है। ओके, उस पे तुमने क्वेश्चन 8-10 कर लिए, अब बैठ गया मन में कि क्या चला हुआ है, कुछ मैथमेटिकल हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल हो सकते हैं, कुछ वेक्टोरियल हो सकते हैं, बी रेडी टू सॉल्व दैम। ठीक है, अब इससे आगे आप खुद लेवल बढ़ाते जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। द फिगर शोज 3 फ्लोटिंग बबल्स, भाग रहे हैं, टिंग टिंग दौड़ रहे हैं ऐसे डब्बे में, ये मेटालिक बॉक्स है क्या ये, और अर्थ कर रखा है हमने इसको, सेम चार्ज है। बबल ए बम्प्स इनटू द कंटेनर सीलिंग एंड देन इनटू बबल बी, बबल ए कहां गया, कंटेनर पे, तो क्या होगा उस टाइम पे, क्या करेगा कंटेनर, इसका सारी चार्ज ले जाएगा उससे। क्यों, बबल ए चार्ज था, कंटेनर अर्थ है एक तरह से, तो एक बार टच हो गया, अब कितनी चार्ज आ गई इस पे, 0। लेट्स से इस पे क्यू है, उन सभी पे, यूज अ डिफरेंट पेन हियर, व्हिच कलर माइट बी, इस पे 0 आ गई अब, और इस पे क्यू है बेटा, अब क्यू है 0 है, तो अब दोनों पे कितनी कितनी आएगी, q/2 एंड q/2, तो इस पे कितनी आएगी बच्चों, q/2, q/2 और यहां से q जब मिलेंगे तो बनेगा q/2 का हाफ और q का भी हाफ, मतलब q/2 प्लस q/4, समझ गए क्यों, इसकी भी आधी आधी कर दो, इसकी भी आधी आधी कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, दिस q/2 प्लस q/4 इज, क्या लिखा है लास्ट पे, -3 इलेक्ट्रॉन टोटल ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज थी, क्या थी ये, q/2 प्लस q/4 इज इक्वल टू +3e, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन 3 आना मीन्स वो थी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नीचे चली गई। इससे बच्चों आप क्यू निकाल सकते हो, उसका बाकी सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है कि नहीं, सो आई होप यू एंजॉयड द प्रॉब्लम्स, आई एम सो श्योर, थ्योरी तो चलो आप कर लेते हो, है ना, थ्योरी समझता है बच्चा। So I hope this was important technical and mind exercise for you guys. But मैं एक ही चीज चाहूंगा, इन सारे क्वेश्चंस को कर लो एंड मूव ऑन टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है कि नहीं, एचसी वर्मा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, कितना टाइम होता है डिपेंड करता है, स्कूल वर्क भी होता है तुम लोगों का, बट एज मच एज पॉसिबल थिंक थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, मेहरबानी करके, है ना। मैंने प्रूव करा, मैंने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सामने रखे और मैंने दिखाया तुमको कि कैसे आप क्या करते हो, गलती कर देते हो, वो नहीं करना है। टिपिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे, लेकिन ये जो है, ये जो, ठीक है, ये जो सोना सामने पड़ा हुआ है, खुदाई करने की जरूरत, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे, बेलचा लेके, गेंती लेके और बुलडोजर लाके खुदाई करोगे सोना निकालने के लिए, और सामने पड़े होंगे बड़े बड़े पीसेस, उनको छोड़ दोगे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इफ यू आर रनिंग आफ्टर बिग प्रॉब्लम्स, यू आर गेटिंग, you are digging up the ground to get gold, clear है कि नहीं, although there is a lot of gold lying on your lawn, आपके घर के सामने पड़ा हुआ है, उसको उठाओ पहले, सबसे पहले क्या करोगे, जो खुले में पड़ा है ना सोना, पहले वो उठाओगे। ठीक है, समझे कि नहीं, फिर क्या करोगे, जब वो खत्म हो जाए उठाना, फिर खुदाई स्टार्ट करना, फिर भी पेट ना भरे तो। ठीक है, ओके, चलो बाय एंड टेक केयर, ध्यान दो।